विद्युत धारा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर में से सरणीकरण और समांतरकरण में अंतर, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए और पढ़िए और याद रखिएगा। श्रेणी और समांतरकरण, श्रेणीकरण किसे कहते हैं और समांतरकरण। विद्युत धारा क्लास 10 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जुट जाइए, हम ईमानदारी के साथ तैयारी करिए और अच्छा नंबर लाइए। श्रेणी तथा पारस्व समूहन में तुलना मतलब अंतर। तो श्रेणीकरण तो आर समतुल्य प्रतिरोध जो होता है हर एक प्रतिरोध के योगफल के बराबर, और समांतर प्रतिरोध जो होता है हर एक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। इसे क्या कहेंगे? समांतरकरण। देखिए श्रेणीकरण समूहन और समांतरकरण समूहन, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए इसका अंतर देख लीजिए। देखिए श्रेणीकरण समूहन और पारस्परिक समूहन, समझिए श्रेणी सभी प्रतिरोध में एक ही धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें धारा जो होता है चिन्ह, क्या समझिए, धारा जो होता है सिर्फ सभी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित, एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु क्या उनके सिरों के बीच विभवांतर ही जो है, विभवांतर क्या है, उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होते हैं। उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होते हैं। क्या समझिएगा? श्रेणीकरण में धारा जो हर एक जगह धारा क्या होता है समान। तो समझिए जब आप श्रेणीकरण में जोड़ेंगे कोई भी प्रतिरोध श्रेणीकरण में जोड़ेंगे, इसमें धारा क्या होगा, धारा जो होगा आई समान होगा, लेकिन वोल्टेज विभवांतर क्या होगा, V1 V2 V3 विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या सभी प्रतिरोध में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर जो होता है अलग अलग होता है। अगला देखिए परस्पर में एक नंबर देखिए, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर, इसमें देखिए विभवांतर, इसमें विभवांतर अलग, इसमें विभवांतर समान होता है, परंतु उनके सिरों के बीच सिरों के मान के अनुसार उनके भिन्न भिन्न धारा पर, सिरों के मान के भी धारा क्या होता है भिन्न भिन्न। समझिए अगर ये क्या है समांतरकरण, इसके सिरों के बीच धारा क्या है अलग अलग प्रवाहित होगा, विभवांतर क्या है सेम प्रवाहित होगा, विभवांतर क्या है सेम प्रवाहित होगा। सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, परंतु धारा भिन्न भिन्न होता है। 2 नंबर देखिए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर है। श्रेणीकरण में सभी प्रतिरोध जो होता है हर एक प्रतिरोधों के योगफल के समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, हर एक प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। जिससे इसका 3 प्रतिरोध है, R = R1 + R2 + R3 R4, इस तरह से जिससे कोई भी धारा प्रवाहित श्रेणीकरण में एक धारा 1 है, एक धारा 1 है, 2 है, 3 है, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 1 3 6, समझे कि नहीं, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 6। लेकिन समांतरकरण में प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो उल्टा, एक का व्युत्क्रम क्या है 1, 2 का व्युत्क्रम 1/2, व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। समझिए इसका प्रतिरोध, जैसे ये आपसे पूछेगा धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका प्रतिरोध होगा तो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 3 2 5 4 9 इसका हो जाएगा सही। लेकिन समांतरकरण में अगर आपसे पूछेगा, समांतरकरण में आपसे पूछेगा ठीक है, क्या होता है धारा अलग अलग, विभवांतर समान। इसमें समांतरकरण में पूछेगा आपसे धारा पर 2 3 4 और इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1/2 1/3 + 1/4, 3 × 4 ये 12 हो जाएगा,
13/12। इसका क्या हुआ, ई क्या हुआ, समतुल प्रतिरोध। क्या हुआ, समतुल प्रतिरोध। इसका क्या हुआ, समतुल प्रतिरोध। जैसे इसका 9 होगा, ये 2 3 4 है, तो क्या पढ़े, तो प्रतिरोधकों का समतुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग योगफल के बराबर होता है। इसका व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। अगला देखिए, व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तीसरा नंबर देखिए, इसका तुलना, समतुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। बताइए, अभी R बराबर निकालेगा कितना, 9, एक के था 2 3, अब 3 2 5 4 9, कितना कितना, तो देखिए हर एक से ज्यादा है कि नहीं, हर एक से ज्यादा है कि नहीं। किसी समतुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध, सभी टोटल प्रतिरोध जो था हर एक प्रतिरोध से क्या होता है, ज्यादा होता है। या टोटल प्रतिरोध जो होगा, टोटल प्रतिरोध से हर एक प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। सभी समतुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। इसका क्या होगा, कम होगा। समांतर क्रम में क्या होगा, समतुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के मान से क्या होता है, अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो 1/2 1/3 1/4 जोड़िएगा तो कितना, इससे सबसे कम में नहीं होगा। अगला है चौथा नंबर, इसका देखिए, किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाती है। समझिए, और इसमें क्या होगा, किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिए जाने पर भी बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होती रहती। इसमें अगर हम एक सिरा से करंट अगर हटा दिए तो उसमें क्या होगा, धारा खत्म हो जाएगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, धारा अगर एक सिरा से हटाएंगे तो जो 2 सिरा बचा हुआ उससे धारा प्रवाहित होते रहेगा। जैसे आप समझिए, अगर घर का स्विच जो लगाते हैं, स्विच एक बोर्ड में 3 4 5 6 बोर्ड स्विच रहता है, उसमें अगर एक पंखा का स्विच है, अगर पंखा को हम ऑन किए तो पंखा चलेगा, ऑफ किए तो पंखा बुझेगा। लेकिन अगर उसमें बॉल का कनेक्शन है नहीं, तो इसलिए घर का स्विच जो होता है क्या चीज में होता है, समांतर क्रम में। अगर वही आपको फ्रिज का बात करें, एमसीबी का बात करें, तो उसमें क्या होता है, अगर उसको हम खींच के निकालते हैं तो पूरे घर का लाइट खत्म हो जाता है। कैसा क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। समझे, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, अगर श्रेणी क्रम में अगर करंट प्रवाहित हो रहा है, देखिए स्विच लगा दीजिए, धारा प्लस से माइनस की ओर जाता है। बताइए क्या थे, देखिए जब इससे हम यहाँ से कनेक्शन हटा दिए, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा कनेक्शन हट जाएगा तो इसमें जाएगा, कनेक्शन नहीं जाएगा। तो ही बोला कि अगर कोई भी श्रेणी क्रम में से अगर उसका कनेक्शन हटा देते हैं तो उसका कनेक्शन पूरे घर का खत्म हो जाएगा, पूरे बल्ब का खत्म हो जाएगा। तो कैसा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम, इसलिए इसका धारा क्या होता है, वोल्टेज जो होता है अलग अलग होता है, धारा क्या होता है, समान होता है। वोल्टेज क्या होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, धारा क्या होता है, समान, विभवांतर समान होता है और धारा अलग अलग होता है। देखिए अलग अलग होते हैं, सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु अनेक सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, विभवांतर उनके प्रतिरोधकों के अनुसार अलग अलग होते हैं। उनके प्रतिरोधकों के अनुसार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रतिरोधकों के अनुसार अलग अलग होते हैं, विभवांतर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि विभवांतर इसमें, अब इसमें करंट दिए, धारा तो समान रहेगा, धारा तो जो प्रवाहित हो रहा है वही रहेगा, धारा तो वही रहेगा, लेकिन विभवांतर जो इसमें भी है, तो करंट एक धारा से प्रवाहित करे तो कुछ घटे, V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा।
जबकि समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में इसमें विभवांतर क्या होगा, इसमें विभवांतर समान रहेगा, लेकिन धारा क्या रहेगा, याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए विभवांतर इसमें क्या रहेगा, जब वोल्टेज विभवांतर से इसका क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा मिलेगा, इससे कम, लेकिन इसका विभवांतर क्या रहेगा, विभवांतर जो रहेगा से, क्योंकि ये जो कनेक्शन है मेन पोल से इसे आई यहां निकल आई टू निकल आई थी, तो धारा अलग अलग हो जाएगी, लेकिन विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा, याद रखिएगा। अच्छा, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन समझे कि नहीं, ये सभी कमेंट करिए। श्रेणी क्रम समूहन सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर अलग। समझिए, श्रेणी क्रम में धारा समान, विभवांतर अलग, श्रेणी क्रम में धारा समान, विभवांतर के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधकों के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, विभवांतर समान, धारा अलग, विभवांतर होता है परंतु उनके प्रतिरोधकों के मान के उनके भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होते हैं। अगला है, उनके प्रतिरोधकों के अनुसार प्रतिरोध को का समतुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर होता है, जबकि समांतर करेंगे तो प्रत्येक के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अगला जो है, अगला क्या है देखिए, समतुल प्रतिरोध, समतुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, जबकि इसका क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होगा। अगला, किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिए जाने पर इसका करंट पूरा तरह खत्म हो जाता है, जबकि किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिए जाने पर भी बचे रहते हैं। इसका क्या समान होता है, इसमें बताइए, श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, समांतर क्रम में क्या समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगा, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर। श्रेणी क्रम में क्या समान रहेगा, देखिए धारा प्रवाहित होती है परंतु उनके बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगा, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहेगा। श्रेणी क्रम को समतुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर होगा, जबकि समांतर क्रम समूह में प्रत्येक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होगा। प्रत्येक व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होगा। किसी एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में किसी एक प्रतिरोध को हटा लिए जाने पर उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, जबकि समांतर क्रम में किसी एक प्रतिरोध से धारा हटा लिए जाने पर उसमें धारा प्रवाहित होगा। आज के लिए इतना है, कल चलते हैं, अगला क्लास लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो